भगवान कृष्ण की 10 कीमती बातें। 1. आपको अपने निर्धारित कर्तव्य को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। इस बात का अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। हमें अपने कार्यों के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। 2. आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। इस बात का अर्थ है कि आत्मा शाश्वत है। यह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, ये केवल शरीर बदलती है। 3. न तो ये दुनिया है, न ही इससे परे दुनिया। न एक के लिए खुशी, न दूसरे के लिए मुक्ति। इस बात का अर्थ है कि ये दुनिया और इससे परे की दुनिया दोनों ही मिथ्या है। इन दोनों जगहों पर भी दुख और सुख का चक्र चलता रहता है। वास्तविक सुख और मुक्ति केवल आत्मज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। 4. जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। इस बात का अर्थ है कि ध्यान के द्वारा मन को स्थिर किया जा सकता है। ध्यान के द्वारा मन को बाहरी जगत के प्रभावों से मुक्त किया जा सकता है। 5. एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वो दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं। इस बात का अर्थ है कि एक शुद्ध उपहार वह होता है जो निस्वार्थ भाव से दिया जाता है। इस तरह का उपहार ही प्राप्तकर्ता के लिए वास्तविक लाभकारी होता है। 6. किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। इस बात का अर्थ है कि हमें अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए और उसे पूर्ण रूप से जीने का प्रयास करना चाहिए। किसी और के जीवन की नकल करके हम कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। 7. न तो ये दुनिया है, न ही इससे परे की दुनिया। न था, न मोह, न होगा। इस बात का अर्थ है कि यह संसार और इससे परे की दुनिया दोनों ही अनादि और अनंत है। इनका न तो आदि है और न ही अंत। 8. जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। इस बात का अर्थ है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कर्म और अकर्म के बीच अंतर को समझता है। वो कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता है। 9. सुख और संकट का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका गायब हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और गायब हो जाने के समान है। इस बात का अर्थ है कि सुख और संकट दोनों ही अस्थायी हैं। ये दोनों ही ऋतुओं की तरह आते हैं और जाते हैं। हमें इनके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। 10. स्वार्थी कार्य दुनिया को कैद कर देता है। व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करें। इस बात का अर्थ है कि स्वार्थी कार्यों से दुनिया की प्रगति नहीं होती है। दुनिया को प्रगति करने के लिए हमें निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण की 10 कीमती बातें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारने से बहुत लाभ हो सकता है। ये बातें हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं।